जय हिंद। इस वीडियो में हम इतिहास के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। मतलब मॉडल पेपर के जो वास्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वास्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण, उनको देखेंगे कौन कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इतिहास का मॉडल पेपर, ठीक है। ये कक्षा 12वीं के लिए है। इतिहास मॉडल पेपर वास्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं ना, वास्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सारे मतलब जितने भी टॉपिक है उनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्नानघर है वो कहां से मिले हमें? विशाल स्नानघर जो है वो कहां से मिले? स्नानघर, जो स्नानागार है वो कहां से मिले? तो स्नानागार जो है हमें मोहनजोदड़ो से मिले। अब देखो इसके साथ में दो क्वेश्चन तैयार होंगे। पहली बात तो मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जैसे जैसे ये पाकिस्तान की, ये भारत और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है, यहां से ऊपर जो सिंधु नदी निकलती है उसके पास ही में आपको दर्शाना है मोहनजोदड़ो। क्या दर्शाना है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये उसके पास ही में, तो इससे दो क्वेश्चन तैयार हुए अपने। कहाँ? एक तो वो कहाँ किसके किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे, मतलब सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और वहां पर जो है स्नानागार मिले बहुत बड़े बड़े, ठीक है, स्नानागार। आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की? हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की है? कांस्य युगीन सभ्यता है। क्वेश्चन आ सकते हैं, किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। ये क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वो इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो आप, कौन से युग की? कांस्य युगीन। और क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के ऊपर सबसे ऊपर जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़, ये राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के ऊपर सबसे ऊपर तो गंगानगर है, उसके पास में हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे जो है कालीबंगा स्थित है। ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन फैक्ट है, मैं जो वो वही बता रहा हूं, ठीक है। महत्व घग्गर नदी के किनारे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? उस समय सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी धातुओं का ज्ञान था और कौन सी मतलब धातु का ज्ञान नहीं था। ये क्वेश्चन आप करके लाओगे। आप मतलब कौन से धातु का ज्ञान नहीं था, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक। ये शॉर्टकट फैक्चुअल क्वेश्चन है जो मैं आपको बोलकर बता देता हूँ कौन कौन से। मौर्य मतलब मौर्य का मतलब संस्थापक कौन का? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अब अशोक किस वंश का था? आपको सभी को पता है, अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार का बेटा था। किसका बेटा? बिंदुसार का बेटा था। और किस वंश का था? मौर्य वंश का था। किस वंश का? मौर्य वंश का। अब किस वंश के मतलब किसको प्रियदर्शी भी कहा गया है? प्रियदर्शी और प्रियदर्शनी, ये दो, मतलब प्रियदर्शी जो है अशोक की उपाधि है, अशोक को कहा गया। अशोक के लिए मतलब शब्द में प्रयोग, अशोक के अभिलेख हैं उसमें अशोक के लिए प्रियदर्शी नाम शब्द का प्रयोग है। अब प्रयाग परिस्थिति किसकी है? हरिशयन की है। प्रयाग परिस्थिति किसकी है? वो समुद्रगुप्त के समय जो है वो लिखी गई थी। किसके समय? समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त के समय लिखी थी, ये हरिशयन की है। क्या? प्रयाग परिस्थिति, प्रयाग परिस्थिति है किसकी? हरिशयन की, हरिशयन की है प्रयाग परिस्थिति। किसकी? हरि। अब गंगा पुत्र किसको कहा गया? गंगा पुत्र यानी गंगा का पुत्र, गंगा पुत्र। गंगा पुत्र शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए हुआ है? भीष्म के लिए। ये महाभारत के अंदर जो भीष्म होते हैं ना, पितामह भीष्म, उसके लिए वो जो गंगा का पुत्र है वो गंगा की पूजा करते थे, इसलिए उनके लिए जो है गंगा पुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अब महाभारत की लड़ाई है वो कितने दिन के तक चली थी? 18 दिन तक लड़ाई चली थी। महाभारत की लड़ाई जो है 18 दिन में चली थी। अब पूछा जा सकता है महाभारत किसका ग्रंथ है, उसके बारे में आप लिखना, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म कब हुआ? जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, मतलब जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपके लिए, कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ महत्वपूर्ण, वो आपको लिख के लाने हैं। अबे स्तूप का संबंध किससे है? स्तूप का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। जैसे ये ऐसा छोटा सा, मतलब जैसे ये ऐसा बना देते हैं, उसके ऊपर ऐसे मतलब छोटा सा ऐसा बना के ये मतलब स्तूप बना देते हैं ऐसे, और इस पर कुछ मतलब लिखते थे, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ज्ञान की बातें हैं जो वो लिख देते हैं। अब स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। अब एक ग्रंथ है बादशाह नामा, किसने लिखा? बादशाह नामा क्या है? बादशाह नामा बादशाह नामा किसने लिखा? ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने किताब के अंदर से ढूंढ कर से बनाए हैं। किताब के अंदर से कौन कौन से ढूंढ के क्वेश्चन, मतलब कौन कौन से है वो, मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो बनाए, वो आपको लिखने हैं। अब भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड है। बहादुर शाह जफर सेकंड वो था भारत का अंतिम मुगल सम्राट। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ये किस किस के बीच में हुआ था? देखो उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। अब हरियार और बुक्का जो है किस वंश से संबंधित है? संगम वंश। हरियार और बुक्का का किस वंश से संबंधित है? हरियार और बुक्का ये दो भाई हैं, इनका संबंध किस वंश से है? संगम वंश से। इनके पिता के नाम पर ही इन्होंने संगम वंश की शुरुआत की थी। किस वंश की? संगम वंश की शुरुआत की थी। अब शेख मुजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मुजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? वो अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। शेख मुजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। अब तलवड़ी मतलब स्थान का नाम है, वो मतलब किसका जन्म स्थान है वहां पर तलवड़ी में? देखो नाम लिख देता हूं मैं। गुरु नानक जो है ना, गुरु नानक, उनका जन्म स्थान कहां पर है? तलवड़ी में स्थित है। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन इसका निर्माण जो पूर्ण है वो इल्तुतमिश ने करवाया था पूरा। किसने कराया? इल्तुतमिश ने जो इसने निर्माण पूरा किया। अब बीजक बीजक मतलब बीजक का संबंध किससे है? बीजक का संबंध जो है कबीर से है, क्योंकि उनके बीजक के अंदर जो मतलब उनके उपदेश है, या मतलब जो उपदेश दिए हुए उनका संग्रह है बीजक के अंदर। बीजक के अंदर किसके? कबीर के जो भी मतलब ग्रंथ या फिर वो हो गए ना, जो मतलब उन्होंने काव्य जो भी रचना की है, उनका संग्रह किसमें है? बीजक के अंदर है। किसके अंदर है? बीजक के अंदर। बीजक के अंदर है। अब आगे देखते हैं। अब अलबरूनी किसके साथ में भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ में भारत आया था? क्वेश्चन लिखो देखे आगे। अलबरूनी किसके साथ में भारत आया था? अलबरूनी अलबरूनी किसके साथ में भारत आया था? ये मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आएगा। मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था। अब इब्न बतूता है जो, वो किस देश का नागरिक है? इब्न बतूता। इब्न बतूता का संबंध कहां से? इब्न बतूता जो इब्न बतूता है ना, उसका संबंध मोरक्को से है। जो मतलब एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, जो मतलब डांसर है, वो भी मोरक्को की है, जैसे नोरा फतेही।
नोरा फतोरा है ना, वो भी मतलब मोरक्को की है, वहीं से मतलब जो है। अब आपको कहोगे मोरक्को कहाँ स्थित है, मोरक्को देखो ये यहाँ पर स्थित है। जो ये अफ्रीका का देश है ना, अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर जो सबसे ऊपर है ना वो मोरक्को है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये छोटा सा है ना, आपको इधर जूम करके दिखेगा नहीं, ये सबसे ऊपर है ना वो मोरक्को है। कहाँ है, ठीक है, ये ऊपर ही है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब हिमायूं नामा किसने लिखी थी? हिमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हिमायूं नामा, हिमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखी थी हिमायूं नामा। कोल विद्रोह कब हुआ था? ये मतलब जो लास्ट के मतलब जो टॉपिक है ना वो उसमें मतलब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कब हुआ था? ये 1831 में हुआ था, कोल विद्रोह। अब संताल विद्रोह, संताल विद्रोह का संबंध किससे है? संताल विद्रोह, ये जो सिद्धू और कानू नाम है ना, सिद्धू और कानू, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, सिद्धू और कानू, जिसमें हमने मतलब संताल विद्रोह के बारे में छोटा सा एक टॉपिक था, वो हमने पढ़ा था। ये सिद्धू मतलब संताल विद्रोह में जो कानू और सिद्धू है ना, इनका संबंध किससे है? संताल विद्रोह का मतलब ये संताल इससे है मतलब। ठीक है, अब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये तो इसके बारे में मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया था आपको डिटेल से। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था है ना, इसमें जो भूमि की जो मतलब दर है ना, वो मतलब भूमि पर जो कर कर वसूल किया जाता था, उसकी जो ब्याज दर है ना वो निश्चित कर दी थी कि आपसे 100 रुपए हैं मतलब इतने वसूले जाएंगे। ये लागू किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस कब किया ये? मतलब 1793 की है। कब लागू की थी? 1793। इसमें मतलब जो ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, इससे आप में बड़ा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3-4 नंबर का क्वेश्चन, जो मतलब 50 या 100 शब्दों में, 50 या 100 शब्दों में इसके बारे में क्वेश्चन लिखो, मतलब इसका आंसर लिखो, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये फ्रांसीसी बुकानन कौन था? एक इतिहासकार था, फ्रांसीसी जो बुकानन है ना, वो इसके बारे में मैं आपको बताया। फ्रांसीसी बुकानन कौन? फ्रांसीसी बुकानन, फ्रांसीसी बुकानन ये क्या, एक इतिहासकार है। अब आगे देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये 1498 में आया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये 1498 में आया था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? मुंबई से थाने लेकर, मुंबई से थाने तक भारत में रेल चलाई गई थी 1853 में। 1853 में। कहां से? मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। भारत में रेलवे का विकास कब हुआ? 1853 में। ठीक है, गांधी जी ने जो चंपारण का विद्रोह है वो कब किया था? 1917 में। नहीं, चंपारण सत्याग्रह जो मतलब चलाया था वो कब चलाया? 1970 में। अब खेड़ा किस राज्य में? खेड़ा जो है गुजरात राज्य में। कौन सा खेड़ा? खेड़ा किस राज्य में? खेड़ा गुजरात में। अब आप सर्च करना इसमें मतलब क्या खेड़ा का संबंध क्या है, किससे है? अब जलियांवाला बाग हत्याकांड वो आपको पता ही है, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन भारत, साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? किसकी? साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में, और 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। ठीक है,
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन महात्मा गांधी के? एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये मतलब जो है उनके राजनीतिक गुरु थे। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में शुरू हुआ था। 1942, जब लगभग 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन, ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था। मेरे पास में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं उनका मतलब जो भी है मतलब क्वेश्चन वो भी आंसर उनको मैं आपको बता रहा हूं सबका, ठीक है? आप एक बार लिख के याद कर लेना, ठीक है? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन ये 1946 में आया था। कांग्रेस की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना। अब भारत का जो विभाजन है किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? मतलब किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन, माउंटबेटन योजना थी ना, उसके तहत में मतलब भारत का विभाजन हुआ था। किसके तहत में? माउंटबेटन योजना के तहत। जो संविधान सभा की समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अबे जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 2 डेट है। और बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, जो लेकिन लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, ये जो मतलब इस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण तो मतलब जो क्वेश्चन थे वो बता दिए। आगे टॉपिक में हम आगे वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसके वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।